राष्ट्रीय सांस्कृतिक मंत्री कुमार प्रवीण जी, सर्वप्रथम मैं अपने राष्ट्रीय ध्वज को नमन करते हुए, सभी राष्ट्रीय प्रतीकों को नमन करते हुए, पूरी दुनिया को शांति का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, बृहत्तर भारत के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और तमाम ऐतिहासिक क्रांतिकारी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे मंच पर राष्ट्रीय महासचिव जी और अनवरत 24 वर्षों से सम्राट अशोक क्लब के विचारों को संपूर्ण जनमानस तक अपनी विद्वता से, अपने ज्ञान से, अपनी भाषा से लोगों को जागरूक करने वाले सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य जी, हमारे धर्मगुरु और मंच पर बैठे हुए तमाम अतिथिगण, सामने बैठे सम्राट अशोक क्लब के जबाज, विभिन्न प्रदेशों से आए हुए हमारे साथियों, जिलाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश नवनिर्वाचित कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, हमारी माताएं बहनें और दूर दराज से आए हुए धर्मप्रिय बंधुओं, इस रजत जयंती के पावन अवसर पर सम्राट अशोक क्लब परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। साथियों, एक बहुत बड़ा लंबा सफर आज हमारे बीच बड़े भाई सुभाष जी नहीं हैं, हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। खास तौर से वो गाजीपुर के तमाम उन क्रांतिकारी साथियों का जिन्होंने आदरणीय सुभाष जी के विचारों को डॉक्टर सच्चिदानंद और अन्य लोगों के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाने का काम पहले गाजीपुर में किए। शायद किसी को अंदाज नहीं लगता था कि 25 वर्ष कब कैसे बीत जाएगा और सम्राट अशोक क्लब का कारवां 7 प्रांतों में फैल जाएगा। लेकिन जो आप लोगों का प्रयास, आप लोगों का त्याग, आप लोगों का समर्पण जो सम्राट अशोक क्लब को मिला, आज उस कारवां को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव और तमाम प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष जिस तन्मयता के साथ काम कर रहे हैं, तो जो सोच के साथ सम्राट अशोक महान की लोक कल्याणकारी नीतियों को जनमानस तक पहुंचाना, जिस सोच के साथ सम्राट अशोक क्लब काम कर रहा है, अभी हमारे तमाम विद्वान साथी, हमारे प्रदेश प्रभारी, अभी छत्तीसगढ़ प्रभारी जी बता रहे थे कि जो आज आखिर कौन सी राज थी। बहुत सारे लोगों को बड़ा आश्चर्य कर रहा होगा कि रजत जयंती पर कि धर्म ध्वज पहले है, क्लब का ध्वज है, फिर राष्ट्रीय ध्वज है। सम्राट अशोक क्लब ने दिया क्या है, आप मूल्यांकन खुद कर ले। मैंने तो एक ही मूल्यांकन किया, अभी भिषम जी बता रहे थे। मैं एक इंजीनियर हूँ, IAS हूँ, IAS की ट्रेनिंग देता हूँ, IAS हूँ नहीं, IAS की ट्रेनिंग देता हूँ, कोचिंग करता हूँ। अभिषेक रंजन जी भी बता रहे थे, गोपालगंज के जिला अध्यक्ष मेडिकल स्टोर चला रहे थे। लेकिन हमको ये लगता है कि सम्राट अशोक क्लब ने चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, वो चाहे जिस भाषा का विद्वान रहा हो, लेकिन सबको इतिहास पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। ये सम्राट अशोक क्लब ने किया। ये कौन सी बेचैनी, कौन सा एक ऐसा जागरण जिसके कारण एक हम लोगों का छोटा सा बच्चा संविधान के बारे में जानता है।
ये शायद वकील लोग जानते थे धारा 302 क्या होती है, आखिर संविधान का पालन क्यों नहीं होता, राष्ट्रीय ध्वज कैसे फहरता है, आम जनमानस को पता नहीं था। लेकिन साथियों, मैं दावे के साथ कहूंगा कि इस भारत में अगर किसी ने सम्राट अशोक महान की लोक कल्याणकारी नीति के साथ साथ अगर भारतीय संविधान को जनमानस में पहुंचाने का काम किया है तो वो सम्राट अशोक क्लब है। और मुझे पूर्ण विश्वास है इस रजत जयंती के पावन अवसर पर कि इंजीनियर, डॉक्टर, चाहे जो भी होगा, अगर जब तक वो संविधान को नहीं जानेगा, संविधान के नियमों को नहीं जानेगा, तब तक सम्राट अशोक महान की लोक कल्याणकारी नीति लागू नहीं हो सकती। तो बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं बधाई देता हूं कि ये जो कारवां 25 वर्ष तक आप लोगों ने अनवरत लेकर के आए, बहुत सारी जो कमियां थी, सम्राट अशोक क्लब को जो आप लोगों ने प्रेरणा दिया, जो आप लोगों ने सुधारने का मौका दिया, सम्राट अशोक क्लब के तमाम जब आज बड़े पदाधिकारी इन पर गहन चिंतन मनन करते करते इन्होंने उस तरह की व्यवस्था किया कि आने वाले समय में आज बिसलेरी का पानी, पीने का पानी आपको 20 रुपये बाटल मिलता है, वो भी फ्री में नहीं मिलता है। लेकिन सम्राट अशोक क्लब की ये जाबाज साथी जो मैरून कलर में अपना ड्रेस पहन करके जगह जगह पर जिस तरह के लोग कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, आज के डेट में आपको बता दूं कि सम्राट अशोक क्लब की प्रेरणा है कि जो आदमी 20 रुपये का फ्री में पानी नहीं दे सकता, सम्राट अशोक क्लब के साथी फ्री में ब्लड दान करने का काम करते हैं। ये ब्लड दान करने का काम करते हैं। शुरुआत में हम लोगों पर बहुत सारी बातें आई, जातिवाद, धर्म की बात, लेकिन सम्राट अशोक क्लब ने जिस पैदान पर आज खड़ा, सारी जातियां यहां समाप्त होती है। पुलिस प्रशासन के लोग हमारे यहाँ बैठे हैं, तमाम मीडिया के भाई बैठे हुए, शायद वो लोग भूल जाते हैं कि जिस पद और गोपनीयता की हम शपथ लेते हैं, वो पद और गोपनीयता कहीं ना कहीं वो आगे जाकर के भूल जाते हैं। लेकिन सम्राट अशोक क्लब का एक 12 साल का, 10 साल का बच्चा भी होगा तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारतीय संविधान के अनुसार जब हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज फहरता है तो निश्चित तौर से वो सावधान की मुद्रा में होकर के राष्ट्रगान गाता है। अगर ये किसी ने सिखाया है तो सम्राट अशोक क्लब ने सिखाया है। इसलिए साथियों, हमारी माताएं बहनें आज बैठी हैं, इन लोगों का भी जो योगदान रहा, जगह जगह पर राष्ट्रीय प्रतीकों का जो कार्यक्रम हुआ, चाहे पटना की धरती पर अशोक जयंती हो, चाहे शिलालेख महोत्सव हो, चाहे वो लखनऊ की धरती पर संविधान दिवस हो, चाहे दिल्ली की धरती पर धम्म विजय दिवस हो, हर जगहों पर जितनी हमारी माताएं बहनें ने, अभी 26 जनवरी को मिर्जापुर में कार्यक्रम हुआ, देख करके हम लोग आश्चर्यचकित रहे। जिस अनुशासन के साथ, जिस नियम के साथ, जिस तन्मयता के साथ तमाम हमारी माताएं बहनों ने जो 26 जनवरी का कार्यक्रम को संपादित किया, शायद तमाम ऐसे संगठन बहुत दुनिया में चलते हैं, दिखाने के लिए चलते हैं, लेकिन हम लोग कुछ करने के लिए चलते हैं। पुनः मैं आए हुए सभी अतिथियों का, सभी अपने पदाधिकारियों का, केंद्रीय कमेटी का, प्रशासन, मीडिया, तभी सभी लोगों का सम्राट अशोक क्लब परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। जय बुद्ध, जय अशोक, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।